हाँ सर। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसको हम सीवीएस कहते हैं। सीवीएस, क्या सर, फार्माकोलॉजी? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सर ये फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट कौन सा है? फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है आपका। ओके। ठीक है, सर यूनिट। इसमें हाँ। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीवीएस, ऐसी दवाइयां जो हार्ट से एसोसिएटेड बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हार्ट की वर्किंग, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट और हार्ट से एसोसिएटेड बीमारियों के बारे में। ठीक है, तो हार्ट से एसोसिएटेड बीमारी कौन सी है? एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, इस्कीमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्टेनोसिस, ये सारी हार्ट से एसोसिएटेड बीमारी है। आपने कूलर में नीचे एक पंप लगा होता है, वो देखा होगा। वो पंप का काम होता है गर्मी के दिनों में जब हम कूलर में पानी डालते हैं, तो वो पंप पानी को ऊपर धकाता है और वो पानी कूलर की छत से नीचे की तरफ आता है। इस तरह से कूलर ठंडी हवा हमें देता है। तो वो जो पंप होता है उसका काम क्या होता है? पानी को ऊपर चढ़ाना। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक पंप होता है जिसको हम हार्ट बोलते हैं, और हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित होता है, रिलैक्स होता है, संकुचित होता है, रिलैक्स होता है, और ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। हमारे पूरे शरीर में खून बहता है। ह्यूमन बॉडी में एडल्ट मेल में अराउंड 5 साढ़े 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है, और ये ब्लड 1 मिनट में हार्ट पूरा सर्कुलेट कर देता है। मैंने आपको कार्डियक आउटपुट के बारे में बताया था, है ना? एक बार में हार्ट 70 ml और इंटू 72, एक बार यदि हार्ट पंप करता है तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। ठीक 70 है, ml। स्ट्रोक स्ट्रोक वॉल्यूम। अब 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स। आप इसको 72 टाइम। कैलकुलेट करोगे तो ये 5 लीटर आ जाएगा। मतलब हार्ट 1 मिनट में पूरे बॉडी के ब्लड को सर्कुलेट करा देता है, 5 लीटर। घुमा देता है पूरी बॉडी। ठीक है, और हाँ। ऐसे ही मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में एक छन्नी भी है। छन्नी का नाम क्या है? किडनी। जब ब्लड किडनी के पास हम्म। जाता है तो किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, और सेल में जो मेटाबॉलिज्म हुआ है, लीवर ने जो मेटाबॉलिज्म किया है, उसके बाद जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बना है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमको फार्माकोलॉजी में जितने भी सिस्टम है हमारी बॉडी में, 10 सिस्टम हमने पढ़े थे, हर सिस्टम में कोई ना कोई यस सर। बीमारी होती है। तो इन सिस्टम की बीमारियों में जो दवाइयां हम यूज करते हैं, उन दवाइयों के क्लासिफिकेशन और उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, क्लिनिकल इंडिकेशन, उन दवाइयों के डोज, उनके काम करने का तरीका, ये सब हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी दवाइयों के बारे में जो सीवीएस से एसोसिएटेड डिजीज के ट्रीटमेंट में, क्योर में, मैनेजमेंट में और सिम्टम्स के सप्रेशन में यूज की जाती है। आपको मैंने बताया था ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, बीपी जिसको हम बोलते हैं। इसको हम स्टिग्नोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। डिजिटल बीपी मशीन भी आजकल आ गई है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 80 to 120 mm 120। ऑफ Hg। ये Hg पारा। ठीक है, पारा भरा होता है स्टिग्नोमैनोमीटर में, जिससे हम मैनुअली बीपी को मेजर करते हैं। तो mm of Hg, तो ये होता है आपका, बताओ जल्दी, डायस्टोलिक, और ये वाला होता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक। इसको हम अपर प्रेशर बोलते हैं, इसको लोअर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये हमारी वेजल्स है ना? आपको बताया था ना मैंने फर्स्ट ईयर में, आर्टरी और वेन, याद होगा। ठीक है, हाँ सर। इसमें ब्लड फ्लो होता है। आर्टरी बॉडी में प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर टिश्यू के सेल तक पहुंचाएगी, और वेन पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कलेक्ट करके हार्ट में लेके आएगी। ठीक है, और ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है? लंग्स में।
लंग्स की जो एल्वियोलाई है वहां पर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है ब्लड में, और ब्लड का जो CO2 है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है एक्सेल के थ्रू, है ना। सांस जब हम छोड़ते हैं तो CO2 बाहर आती है, और जब हम कंज्यूम करते हैं तो ऑक्सीजन की उसमें मात्रा ज्यादा होती है। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? लंग्स की एल्वियोलाई पे, ठीक है। लंग्स। और उस प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पुश किया जाता है, ठीक है। तो ब्लड यदि इस वेजल में बहेगा, यहाँ से सपोज ब्लड बह रहा है ना, हम्म। तो क्या ब्लड इस वॉल पे, इस दीवार पे कोई दबाव डालेगा यहाँ पर? बताओ, दबाव डालेगा? हम्म, संगीता जी, हाँ। क्या सर? ब्लड इस नहीं वेजल्स तो में हाँ बह रहा डालेंगे। है, तो इस वॉल पे प्रेशर डालेगा। जैसे पाइप में से हाँ पानी, डालेगा ना। तो जब पाइप में से पानी बहता है तो उस पाइप पे वो ऊपर एक प्रेशर डालता है ना, इधर और हाँ इधर बॉल पे। प्रेशर जाता है, खून भी एक थिकनेस प्रेशर जमने में। डालता है, उसी दबाव को हम क्या बोलते हैं? रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, ठीक है। हम्म। अब ये जो ब्लड प्रेशर है, इससे रिलेटेड एक बीमारी आपने सुनी होगी, हाई बीपी। हाई बीपी को हम हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। 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 हाइपर हाइपरटेंशन। मतलब होता है ज्यादा, टेंशन मतलब होता है प्रेशर। ज्यादा मतलब ब्लड यदि प्रेशर। इसमें से बह रहा है तो खून का दबाव बढ़ गया। मुझे बताओ खून का दबाव कब बढ़ सकता है? यदि, अक्सर ऐसा उनको दबाव सुनने में सर, आता अगर है ना कि समय का बहुत ज्यादा तुम्हारा ऑयली फूड नहीं खाना है, तेल में मिलावट है, बहुत ज्यादा ऑयली फूड जो बॉडी के खाता है, अंदर कैल नमक कंज्यूम करता है, तो ज्यादा तेल खाने से जिसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट यदि कोई कराए ब्लड का, तो उसका ट्राइग्लिसराइड्स, उसका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, कैलेस्ट्रॉल, एलडीएल। हाँ। खून हाँ गाढ़ा होगा, खून में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे। अब ये फैट है, जी। फैट आपको पता है कैसा होता है? तेल की कंसिस्टेंसी आपने देखी है, तेल चिपकू होता है, पक जाता है तेल। तो हम्म। ब्लड में यदि ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इसका लेवल यदि हाई होगा, तो क्या वो एक्यूमुलेट हो सकता है यहाँ पर? बताओ। यस हाँ और यस। यदि वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, तो ये जो व्यास है, तो वो डायमीटर है, कहीं पे। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है, सकरा हो जाएगा, नैरो। हाँ हाँ हाँ, सर। यदि वो नैरो हो गया तो यहाँ दबाव बढ़ जाएगा, यस सर। यस और यहाँ यस दबाव बढ़ सर। जाएगा तो हाइपरटेंशन की बीमारी मरीज को हो जाएगी। आज हाँ पूरी बिल्कुल। दुनिया में सबसे ज्यादा हाई बीपी के पेशेंट इंडिया में है, सबसे ज्यादा हाँ सर, क्योंकि शुगर के यहाँ पर ऑयल पेशेंट सर। इंडिया में है। खान पान तकड़ा है सर। ये खान पान की वजह से है, ऑयली फूड खा रहे हैं, हाँ यस सर सर, तगड़ा तेल में खान पान। मिलावट है, ठीक है। खाना है, इन्वायरमेंट है, बहुत सारी घटिया रीजन है क्वालिटी इसकी। का तेल हमें खिलाया जा रहा है, घटिया क्वालिटी का हाँ तेल हम सर। खा रहे हैं, और हाई बीपी के मरीज बन रहे हैं, सफोला, और हमें दवाई दवाई सफोला बोला दवाई जा दी रहा, जा देने रही है। जा रहा। तो ये है हाई बीपी का सफोला बोल प्रॉब्लम, के रिफाइन दे रहे हैं। ठीक है। पहले यस सर। तेल बनाने की जो टेक्निक थी उसमें बैल कोलू घुमाता था, तो फिर तेल फिर के निकलता था। हाँ लेकिन अब फैक्ट्री में जो तेल बनता है तो इतने हाई आरपीएम पे मशीन को घुमाया जा रहा है कि उस हाई आरपीएम से जो टेम्परेचर जनरेट होता है, तो उस गर्मी की वजह से, उस हीट ताप की वजह से तेल की क्वालिटी खराब हो जाती है। आप एक तेल को बार बार गर्म करके ठंडा करोगे तो वो ऑयल बन जाएगा, मतलब हाँ। यस। जैसे गाड़ियों से जला हुआ ऑयल निकलता है ना, वैसी उसकी हाँ क्वालिटी हो जाएगी। तो ऐसा मार्केट होता में है ना सर, होता है। समोसे वाले तेल, समोसे वाले एक तेल होते हैं बार, ना ऐसे। जा एक बार यदि इस कढ़ाई में समोसा तला, फिर निकाल लिए समोसे, ये तेल जैसा का वैसा ही है। फिर दोपहर में उसको जी। फिर गर्म करेंगे, फिर समोसे निकालेंगे, फिर शाम को ये थोड़ा कस्टमर सा आएंगे चेंज तो फिर रहेगा। इसमें समोसे डलेंगे, और फिर ये तेल को गर्म करेंगे। तो जब इस तेल को हम 3 से 4 बार गर्म करके ठंडा करेंगे, तो इस तेल से जो समोसे बनेंगे, उस समोसे को खाने से क्या किसी को हाइपरटेंशन होने की संभावना है? बताओ, हाँ हाँ सर यस। बिल्कुल। है ना। हाँ सर, क्योंकि ऑयल तो इसीलिए है उसका हमारी डेंजर, कंट्री में उसका हाई रीजन बीपी ही के यही सबसे है। ज्यादा पेशेंट है। यदि एक मरीज जाके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाए तो उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक स्टैंडर्ड रेंज से बढ़ जाए। ज्यादा आएगा। बढ़ेगा, 100% ज्यादा निकलेंगे। आएगा। तो उसका रीजन क्या है? मिलावट, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन पढ़ा था ना हमने फर्स्ट ईयर में, यस सर। हाँ है सर। ना। हाँ हाँ सर, मिलावट। दूध में मिलावट हो रही है, दूध की मिलावट का हम पता हाँ कैसे लगाते हैं? लेक्टोमीटर से। डुप्लीकेट शहद आ रहा है मार्केट में, बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट आ रही है। हाँ। कंपनी जो हाँ एक्चुअली सर, लेवल पे एटी क्लेम कर परसेंट रही है, उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट में नहीं है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, है ना। तो हाँ ये है सर। हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपको एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्योंकि हमारे कंट्री में हाई बीपी के बहुत सारे पेशेंट हैं।
तो हम आज देखेंगे कि हम्म। हाई बीपी का हम इलाज कैसे करते हैं, कैसे इलाज किया जा सकता है। एलोपैथिक मेडिसिन परमानेंट क्योर तो बीमारी का करती नहीं है, केवल लक्षणों को दबाती है नो और जीने में सपोर्ट करती है बस। एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी है जैसे टेम्परेरी। कोई व्यक्ति लंगड़ा हो गया हो तो उसकी टांग तो उगा नहीं सकती वो, लेकिन उसके बैसाखी नहीं। बन के उसको चलने में सहारा दे सकती है, बस इतना कर सकती है। और ये एलोपैथिक मेडिसिन से ह्यूमन बींग्स में डिपेंडेंसी आती है। जैसे किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, हम उसको एंजाइम्स देना शुरू कर दे, है ना, तो उसकी बॉडी में वो एंजाइम धीरे धीरे बनना कम हो जाएंगे और उस एंजाइम पे, हार्मोन पे उस बॉडी की डिपेंडेंसी आ जाएगी। जैसे किसी की बॉडी थायरोक्सिन एकदम हार्मोन क्लियर, नहीं बना पा राइट। रही, हमने उसको थायरोक्सिन हार्मोन बाहर से देना शुरू कर दिया, तो बॉडी को लगता है मुझे बाहर से तो हार्मोन मिल रहा है, तो मैं हार्मोन क्यों बनाऊं, तो बॉडी हम्म। हार्मोन बनाना बंद कर देगी, तो हमें दवाइयों के सहारे जीना पड़ेगा या नहीं बताओ। लाइफ टाइम जब यस तक सर। हम हाँ जिंदा सर, हैं बहुत हमें सारे। गोली खानी पड़ेगी। लिवोथायरोक्सिन की सर गोलियां एग्जाम्पल आती है ना, है, पेन वो खरीदो और पेन खाओ। किलर के जो अपन पेन किलर के मेडिसिन अपन यूज करते हैं तो होता है ना वैसा। अगर हाँ। कंटिन्यू अगर पेन किलर यूज किए और अगर उसको अपन ने रोक दिए तो हम्म। बॉडी उसका एक्शन तो ही हो जाता। ज्यादातर उसका यूज हम्म। वही है। तो ये है आपका हाइपरटेंशन, आपको समझ में आया। और ये जो प्रॉब्लम हो रही है हाँ वो सर। किस वजह से हो रही, हाइपरलिपिडेमिया, किस वजह से हो रही, हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया। हाइपर। हाइपरलिपिडेमिया मतलब ब्लड में लिपिड का लेवल बढ़ जा रहा है। लिपिड के कंपोनेंट्स आपको बताए थे, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब बढ़ गए और इस वजह से VLDL। आपका डिस्कस हो गया। हाँ, वीएलडीएल भी होता है, हाँ। VLDL, ये सब फर्स्ट ईयर में मैंने आपको VLDL। बताया था। एलडीएल होता यस सर। है ना, LDL VLDL। हाँ। एचडीएल होता है। ये सब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जब आपको समझाया था तब ये पैरामीटर्स बताए थे। इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन होता है, VLDL, VLDL होता है। है ना, बियर्ड। VLDL हाँ और एलडीएल। एचडीएल तो अच्छा होता है, गुड सही फैट है। और हाँ बैड फैट। एलडीएल। हमारी बॉडी में फैट भी जरूरी है, आपको मैंने बताया था, क्योंकि फैट से हार्मोन हाँ का सर। प्रोडक्शन होता है। जितने हमारे एंड्रोजन्स हाँ है, गोनेड्स जो हार्मोन बनाते हैं, ये सब मैं आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, फैट। है ना। हाँ। हाँ गोनेड्स सर। होते हैं, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ओवरीज, मेल में क्या होता है, जी। टेस्टिकल्स। ओवरी। टेस्टिकल्स बनाता है हम्म। टेस्टिकल। टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के हाँ लिए फैट चाहिए, है ना। फीमेल में हाँ। प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, तो ये सारे हार्मोन्स बनाने के लिए हमें फैट चाहिए, तो फैट तो हमारे लिए जरूरी है ना। यस हमारी सर। डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए, फैट होना चाहिए, आप समझ में ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन फैट गुड क्वालिटी का होना चाहिए। दिक्कत कहाँ है, एडल्ट्रेशन की वजह से घटिया सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का फैट हम लोग खा रहे हैं, जिस वजह से बीमार पड़ रहे हैं। बाकी फैट की हमको जरूरत तो है, क्योंकि प्लाज्मा हाँ। मेम्ब्रेन की जो सेल पढ़ाया था, ये जो मेम्ब्रेन है किसकी लिपिड। बनती है, फॉस्फोलिपिड की। लिपिड से की बनी बनी हुई है। है। तो हम्म। हमारे बॉडी में जितनी भी सेल है उसकी मेम्ब्रेन में यदि फॉस्फोलिपिड है, मतलब हमको लिपिड की कितनी जरूरत है, देखो है या नहीं। हाँ बिना सर। लिपिड के यस तो हम सर। जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐसा नहीं है कि हमको फैट की जरूरत नो नहीं है। सर। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, हम फैट सबसे ज्यादा खा रहे हैं, है ना। हम फैट ज्यादा। सबसे ज्यादा खा रहे हैं, जबकि हमको फैट थोड़ा कम खाना चाहिए। कार्ब खाना चाहिए हाँ। हमको, प्रोटीन खाना चाहिए। तो कोई व्यक्ति खाएगा तो या तो वो प्रोटीन को खाना शुरू कर देगा, तो उसको गाउट जैसी बीमारी होगी, बताया था ना आपको, गाउट। हाँ प्रोटीन कोई से, व्यक्ति प्रोटीन हाँ कार्ब सर। प्रोटीन ज्यादा से गाउट खाएगा, होती है सर। तो कार्ब ज्यादा खाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस। और कोई व्यक्ति फैट ज्यादा खाएगा तो उसको क्या डायबिटीज। हो जाएगा, हाइपरलिपिडेमिया। और हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया से क्या होगा आगे चल के, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन से हाँ क्या सर। होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इस्कीमिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये सारी हार्ट की बीमारी की हाँ। शुरुआत कहाँ से हो रही बताओ। इससे ही। तो भारत में फैट से। मोटापा भी बहुत खान लोगों पान का है। से। भारत हाँ। में बहुत लोग मोटे भी है, मोटे लोगों को हाइपरटेंशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। डायबिटिक पेशेंट यस है, सर। डायबिटीज यदि अनट्रीटेड है तो वो भी आपका आगे चल के हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोमा भी हो सकता है मरीज को, क्योंकि उसके आईबॉल में प्रेशर बढ़ेगा। आईबॉल में प्रेशर बढ़ेगा हाँ तो सर। ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी। ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो ब्लड विजन होगा, ग्लूकोमा तो हो जाए। ग्लूकोमा हो जाएगा। यस एक सर। बीमारी का इलाज नहीं करते हो तो दूसरी बीमारी होना तय है कुछ ही सालों में, महीनों में, ठीक है। तो ये आपको समझ सर। में आया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो बीमारियां हैं, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन, कीमिया, स्ट्रोक, ये सारी आपकी दिल की बीमारियां हैं, हाइपर। ठीक है, हाँ। हार्ट से एसोसिएटेड डिजीज है। आज हम डिस्कस करेंगे
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है? देखो, हमारी जो लूमेन है वो नैरो हो गई वेजल की, मतलब सिकुड़ गई, है ना? हाँ तो ये सिकुड़ गई तो हमको प्रेशर प्रेशर बढ़ गया। अब हमको दरवाजा खोलना। प्रेशर को कम करना है तो हम क्या करेंगे? इसको हम डायलेट करेंगे, ये डायलेट चौड़ी हो करना। जी जाए, ये फैल जाए, ये रिलैक्स हो जाए। हम्म। तो हम क्या स्मूथ मसल्स के लिए इसको रिलैक्स करने के लिए दवाई यूज करते हैं, और उस दवा को हम क्या बोलते हैं? वेसोडाइलेटर। ऐसी दवाई या ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारी वेजल्स को डायलेट कर दे, कम है ना, उसको डायरेक्ट चौड़ा करना। कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? हम्म, वेसोडाइलेटर। तो आज हम वेसोडाइलेटर डिस्कस करेंगे। ऐसी दवाई जो हमारे लूमेन को, हमारे वेजल्स को रिलैक्स करके इसके डायमीटर को बढ़ा दे, जैसी पहले थे वैसी कर दे, तो इसको हम वेसोडाइलेटर बोलते हैं। और हाई बीपी क्यों हुआ था? क्योंकि वो सिकुड़ गई थी, ऐसी हो गई थी वो। हमको ऐसी चाहिए। हम्म, खून किसमें से अच्छे से बहेगा, इसमें से या इसमें से? ये बताओ। फर्स्ट वाले में से। ये फर्स्ट वाले में से खून ज्यादा अच्छे से बहेगा क्योंकि इसका डायमीटर पर्याप्त है। यस सर। और हमारी हाँ बॉडी में सेल टिश्यू तक यदि ब्लड नहीं पहुंचेगा तो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो हमारे सेल सरवाइव कर ऑक्सीजन। पाएंगे क्या? नो नो। सर। हमारे सेल सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगा। तो ऐसे ड्रग्स जो हमारे वेजल्स को डायलेट करे, उसको चौड़ा करे, उसको रिलैक्स करे, उसको हम वेसोडाइलेटर बोलते हैं। तो हम वेसोडाइलेटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, और ड्रग्स का नाम देखेंगे, और वो ड्रग्स साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और वो ड्रग्स किन किन बीमारियों में हम यूज करते हैं। हार्ट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या है आपकी? लो बीपी, ये एसोसिएट करता है। लो। टैकीकार्डिया है। टैकीकार्डिया क्या होता है आपको बताया था। हाँ यदि डायबिटिक। हमारी हार्ट हाँ, बीट ये 60, 100 हार्ट से बीट ज्यादा 60 है वन। से कम। तो उसको टैकीकार्डिया 60 बोलते से हैं। कम। और यदि 60 से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। तो और इसको ब्रेडिकार्डिया। साथ में हम एरिथमिया बोलते हैं। ठीक है। हाँ अब जिस मरीज का बीपी यदि फ्लक्चुएट होगा तो उसको ड्रग जैसे मरीज खाएगा, है ना, तो उसका बीपी जो दवाई कंट्रोल करेगी वो अपने इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी तो देगी, है ना? तो जो वेसोडाइलेटर्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? बीपी कम कर देगी, है ना? बीपी बढ़ा हुआ था लेकिन दवाइयों के प्रभाव से हो सकता है बीपी कम हो जाए, कम हो तो गया। ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है। टैकीकार्डिया हो जाए, हेडेक हो मरीज को, पेरिफेरल इडीमा मतलब उसकी बॉडी में सूजन आ सकती है, तो ये सब वेसोडाइलेटर के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है। और यदि हमारी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो हमें स्कीमिया हो सकता है, रीनल इम्पायरमेंट हो सकता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके रीजन मैंने आपको अभी बताया। मोटापा, हमारी कंट्री में लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, बुढ़ापे में ओल्ड एज एल्डरली पेशेंट को भी बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है ना? हाइपरटेंशन के टाइप आपने देखे होंगे फर्स्ट ईयर में। यदि 130 के आसपास है ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, तो वो स्टेज 1 का हाइपरटेंशन है। और यदि 40 से सर वन 70 के बीच में तो स्टेज 2 है। और यदि 180 से ज्यादा हो गया मतलब मेडिकल इमरजेंसी है। इमरजेंसी। उसको यदि हाँ ट्रीटमेंट सीवियर। इमरजेंसी है। मरीज ऊपर चला जाएगा, तो ये बहुत जी। ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। ठीक है। हम्म। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है? इस्कीमिया मतलब कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, और यदि हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हार्ट काम कर पाएगा क्या? नो। बताओ। नो। नहीं। तो हार्ट नो को जो सर। आर्टरी न्यूट्रिशन सप्लाई करती है वो बहुत महीन होती है, तो उसमें ब्लॉकेज आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है। तो यदि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो हार्ट के मसल्स टिश्यू को, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। उस कंडीशन को इस्कीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस्कीमिया। और ये आगे कीमिया। चल के एंजाइना पेक्टोरिस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा बताओ, यदि हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शन ही नहीं करेगा तो किडनी तक ब्लड पहुंचेगा क्या? नहीं। नो किडनी में सर। ब्लड फ्लो नहीं सर। कम हो जाएगा, तो किडनी फिल्ट्रेशन कर नो सर। पाएगी क्या? नहीं। यदि किडनी नो। फिल्ट्रेशन नहीं करेगी तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? बताओ। ब्लड का वॉल्यूम ब्लड बढ़ का ब्लड का वॉल्यूम जाएगा। तो वॉल्यूम कम होगा बढ़ेगा। ना। नहीं। ब्लड का बढ़ेगा वॉल्यूम सर, यदि बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा हाँ। तो हाइपरटेंशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा बढ़ ना। बढ़ जाएगा। जाएगा, है ना? जब वेरी ब्लड हाँ का गुड। वॉल्यूम बढ़ेगा तो तो हाइपरटेंशन देखो, बढ़ेगा। वैसोडाइलेटर ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल को हाँ। डायलेट करते हैं। ठीक है। और बढ़े हुए बीपी को कम करने में हमारी मदद करते हैं, खून के दौरे को हमारे शरीर में बनाए रखते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक है हाइड्रालाजीन, ये ड्रग यूज होता है, और एक है मिनॉक्सिडिल। लेकिन ये ड्रग बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग है, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। इन ड्रग्स को खाने से क्या है, जब वेजल चौड़ी हो जाती है तो हमारे फेस पे हेयर आने लगते हैं। तो ये जो दोनों ड्रग है, जैसे मिनॉक्सिडिल है, इसके शैम्पूज आते हैं, आपने देखा होगा। ये ड्रग क्या है, वेसोडायलेटर कैटेगरी का है। यदि हमारे स्कैल्प में जो ब्लड की सप्लाई है वो वेजल से यदि चौड़ी हो जाए तो ब्लड को ज्यादा, हमारे स्कैल्प को ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी, तो हमारे हेयर ग्रोथ बढ़ यस, जाएगी। तो उसके शैम्पूज बनाने लगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ये दोनों ड्रग किसके एग्जाम्पल है, वेसोडायलेटर के। लेकिन ये वेसोडायलेटर के। फर्स्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में यूज नहीं होते। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, ऐसे ड्रग्स जो ज्यादा इफेक्टिव है किसी पर्टिकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये दोनों ड्रग है आपके, मिनॉक्सिडिल और हाइड्रालाजीन। तो मिनॉक्सिडिल कहाँ यूज होता है आजकल, हेयर ग्रोथ में। लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, वेसोडायलेटर का, वेसोडायलेटर ठीक है। का। वैसे डाले थे। हाँ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम लोग यूज करते हैं। कैल्शियम, आपने सुना होगा इनफ्लक्स और इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब होता है सेल के अंदर से किसी आयन का बाहर आना, और इन्फ्लक्स मतलब होता है सेल के अंदर किसी आयन का जाना। बाहर। तो कैल्शियम प्लस प्लस क्या है, जब सेल के अंदर जाएगा एएमपी पाथवे को एक्टिवेट कर देगा। तो उस एक्टिवेशन की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मैंने आपको बताया था ना, कैल्शियम जब पढ़ाया था, कैल्शियम सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है। कैल्शियम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जी। तो कैल्शियम यदि, कैल्शियम के चैनल को यदि हम ब्लॉक कर दे तो कैल्शियम मसल्स के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं यस। होगी। तो हमें कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना पड़ता है। ये देखो, ये हमारा यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये चैनल है। हाँ। यहाँ से कैल्शियम अंदर आता है तो ब्लॉक होते मसल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट होती अच्छा। है ना। हाँ। तो इस चैनल को यदि हम ब्लॉक कर दे तो कैल्शियम अंदर आ पाएगा क्या, नो नहीं। सर। हमारी दवाई इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगी और इस रास्ते को बंद कर हाँ। देगी, और ये रास्ता बंद हो जाएगा तो कैल्शियम अंदर नहीं आएगा। कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और यही तो हम चाहते हैं, ताकि हाइपरटेंशन के मरीज को रिलीफ मिल जाए, ठीक है। ये होता है हम्म। रिसेप्टर। मैंने बताया था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन के हाँ। स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखो, ये प्रोटीन है, और इसी हाँ से सर। रिसेप्टर बना हुआ है, और इससे ड्रग बाइंड हाँ। करते हैं। अब इधर आ जाओ, देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स जो है जिसकी वेजल्स बनी होती है, उन वेजल्स को, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो इन ड्रग का नाम क्या है, देखो, एम्लोडिपिन, वेरापैमिल, निफिडिफिन, एल्टियाजेम। हाँ। तो ये चार में से दो नाम आप लोग याद रख कर लेना। कल मैं आपसे क्लासिफिकेशन सर पूछूंगा। इसमें ये हर साल ये क्वेश्चन आता है सर इसमें एग्जाम में। एमओडी पास एम्लोडिपिन इसमें 10 mg, 5 mg की स्ट्रेंथ में आता है। हाँ एमओ ये हाई बीपी के मरीज को दिया इसमें एक जाता है। आप एमओडी किसी भी मरीज को देखना हो, ये एम्लोडिपिन 10वीं साल हाँ के हाइपरटेंशन सर। साथ के इसमें आपको आता है मिलेगा। नहीं सर, नहीं लिपिडिपिन। नहीं हाँ। सर, सर इसमें एमओडी पाता है ना, एक एमओडी। हाँ, ये ब्रांड नेम है जो आप बता रहे हो, एम्लोसेफ, हाँ एमलीकाइंड, इस टाइप के ब्रांड आते हैं इसमें। वेरापैमिल है, निफिडिफिन है, और डाइटियाजेम है। तो ये ड्रग जो है वो कैल्शियम हाँ, चैनल ब्लॉकर है। अगली कैटेगरी है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो इसमें आता है नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। अब ये ड्रग यूज होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर मैंने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जब अपने रिसेप्टर से एड्रिनल। बाइंड करेगा तो उसके इफेक्ट को हम हाँ। ब्लॉक यदि करना चाहें तो हम अल्फा ब्लॉकर यूज करते हैं। हाँ। अल्फा और बीटा किसके जी सर। रिसेप्टर हाँ। है, एड्रेनालिन के, है ना। एड्रिनलिन के। एड्रेनलिन एसिटाइलकोलिन का के रिसेप्टर क्या बताया था, निकोटिनिक और मस्कैरिनिक। निकोटिन और एड्रेनालिन का क्या बताया था, अल्फा और मस्कैरिन। बीटा। तो एड्रेनालिन के एक्शन को बीटा, ब्लॉक करने के लिए हम अल्फा ब्लॉकर यूज करेंगे, ठीक अल्फा है। और तो बीटा इसमें, इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, तो इसमें आता है प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन और टेराजोसिन। तीन ड्रग हो गए। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, ये एक एंजाइम है जिसकी एक्टिविटी को इनिबिट किया जाता है, तो हाइपरटेंशन के मरीज को रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है इनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल और रेमिप्रिल। नाम याद रहेंगे, इनालाप्रिल, हाँ रेमेप्रिल। लिसिनोप्रिल और रेमिप्रिल। फार्माकोलॉजी में ज्यादातर स्टूडेंट को बैक इसलिए आता है क्योंकि क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन में आप ड्रग के नाम याद है तो लिखोगे, नहीं तो क्या लिख के आओगे,
ठीक हाँ है। सर, और तो एमिप्रिन आपको सुना ही हो फार्माकोलॉजी में सुना। ड्रग के नाम याद करने बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस किया करो, इसकी हाँ रिवीजन हाँ किया सर। करो। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, तो इसमें आपका टेलमिसार्टेन, लोसार्टेन और वालसार्टेन, 3 ड्रग आ गए। फॉस्फोडाइस्ट्रेज ब्लॉकर। इनहिबिटर, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज देखो नाम से ही पता चल रहा है एंजाइम है, तो ये इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया जाता है। तो उसके लिए कौन से ड्रग यूज होता है? टडालाफिर और सिडनाफिर। आप बोलोगे सर ये दवाई तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीजों में यूज की जाती है, जिनके पेनिस में इरेक्शन नहीं आता, टडाफिर। वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो उनमें हम सिडनाफिल यूज करते हैं, वाइग्रा आती है ना। तो हुआ क्या, हाँ। ये जो दवाई है पहले ये हार्ट के टडाफिर। पेशेंट को दी जाती थी, तो ये क्या है, दवाइयां वेसल्स को डायलेट कर देती है। तो पेनाइल जो वेन्स होती हैं, है ना, उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से पेनिस में अच्छा खासा इरेक्शन आता है। तो ये दवाई पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज नहीं की जाती। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जो मरीज होते हैं उनके पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है, उनका पेनिस बहुत लूज रहता है, वो विजाइना में पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, तो इस बीमारी को हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। लेकिन जब ये दवाई पहले हार्ट के मरीजों को दी जाती थी, तो उन्होंने डॉक्टर को बताया कि हमारे पेनिस में इरेक्शन आता है इस दवाई को खाने से, तो फिर इस दवाई का उपयोग ईडी के ट्रीटमेंट में भी होने लग गया। ठीक है, तो ये दवाई है आपकी सिडनाफिल, वाइग्रा नाम से आती, बहुत पॉपुलर, और टडालाफिल। आज की डेट में दवाई टडालाफिर। किसमें यूज होती है? ऐसे मरीजों में जिनमें हाँ सर। इरेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ वो प्रॉपर अपना वैवाहिक जीवन सुख के साथ नहीं बिता पा रहे हैं, तो उन मरीजों में दवाई यूज होती है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद कर लेना है। ये है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और भी ड्रग्स है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वैसोडायलेटर की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन हमने देखी, और किन बीमारियों में ड्रग्स हम यूज करते हैं ये हमने डिस्कस किया, और इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी मैंने आपको अभी बताए थे। ड्रग के साइड इफेक्ट क्या है? देखो, टैकीकार्डिया है, लो बीपी है, टैकीकार्डिया। हेडेक है, डिजीनेस है, सर चकराता है इसको खाने के बाद, और पेरिफेरल इडीमा। पेरिफेरल इडीमा क्या होता है? पेरिफेरल ये सर इडीमा सूजन की मतलब आना, होता है सूजन, स्वेलिंग आना। सूजन। स्वेलिंग आना। पैर में आएगी तो हाँ पैडल एडिमा बोलेंगे, है ना। जी। हाँ इंटरनल भी आ सकती है, एक्सटर्नल भी आ सकती है, तो बॉडी के बाहरी हिस्से में यदि हाँ। सूजन आती है, आपने देखा होगा किडनी, जिन मरीजों की किडनी खराब हो जाती है उनको सूजन रहती है ना बॉडी पे। हाँ हाँ सर, सर। बॉडी में सबसे पहले रहती है। पैर पे है। सबसे पहले पैर पे और रहता पैर है। जो चेहरे पे भी डायबिटीज, रहती है सर, फेस पे भी। फेस पे भी रहती है। अब जो मरीज हम्म। हाँ। जैसे, इस पर तो। जो मरीज जैसे आपने देखा होगा, डायबिटिक मरीज, उनका भी जब ब्लड ग्लूकोज बहुत हम्म। बढ़ जाता है तो सूजन आती है ना। हाँ सर। हाँ मरीजों सर। को नहीं आती, कुछ हाँ सर मरीजों को आता है आती है। ना। तो वही नहीं होता है आती है एडिमा। सर। बहुत एडिमा सालों मतलब में। होता है सूजन। ठीक है, स्वेलिंग। सूजन। आपने कभी ये मतलब सोचा है कि हमारे देश में बहुत से लोग आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, है ना, माइग्रेट कर रहे हैं बाहर, यदि उनको कोई अच्छी यस, हाँ। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और जितने भी हाँ सर एक्टर्स बीमार हैं, बनती है। है ना, जिन भी लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, और यदि वो यहाँ पर किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं है या पॉलिटिशियन नहीं है, तो वो आउट ऑफ इंडिया बाहर दूसरे देशों की नागरिकता क्यों ले लेते? कभी सोचा है आपने? हम्म। सर वहाँ स्वस्थ रहता है ना आदमी। आप रिसर्च करके देखना, इन्वायरमेंट है बहुत से वहाँ, ऐसे सारी एक्टर फैसिलिटी है। एक्ट्रेस है, सिंगर है, जो हमारे कंट्री में बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो हमारे देश के सिटीजनशिप उनके पास नहीं है। बात आप तो रिसर्च करके देखना, ऐसा क्यों होता है पता है हाँ सर। आपको? हमारे कंट्री में करप्शन बहुत ज्यादा है। ये जो रिपोर्ट्स आती करप्शन है ना, बहुत है सर उतना। हम्म। हमारी कंट्री में करप्शन बहुत ज्यादा है, आपको पता है 150 देशों में बहुत हमारी सर। कंट्री करप्शन पे 39वें नंबर पे आती है। हमारे देश का एकदम हैप्पीनेस राइट। इंडेक्स भी बहुत कम है। 150 देशों में हमारे देश यस। का हैप्पीनेस इंडेक्स अराउंड, कहीं लिखा होगा मैंने अभी, हैप्पीनेस सर अभी इंडेक्स भी मैंने शायद लिखा अभी था। भी। ये देखो, ये हमारी कंट्री का हंगर इंडेक्स है। हंगर इंडेक्स मतलब 105। हम्म। हाँ। ये आंकड़ा आपको बता रहा है कि हमारे देश में कितनी भूखमरी है या हाँ नहीं, सर जी। बताओ। बांग्लादेश आगे नहीं करता। है ना, जबकि हमारे देश यस। में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यदि हर इंसान मेहनत करे तो देश की जीडीपी को काफी ऊपर लेके जा सकता है। हमारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट में हमारी कंट्री अंडर 10 में आती है, पता है आपको ये बात?
कम से कम यस। 160 देश होंगे, तो उसमें से हमारी कंट्री अंडर 10 109। में आती है। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। और आपने देखा होगा बहुत हाँ से सर, ऐसे मिलियनर है, करोड़पति लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता ले ली। और ये बहुत देखो सारे ऐसे हैं। 2022 का आंकड़ा है ये, 9 लाख लोग विदेश शिफ्ट हो गए। 2024 में 13 लाख लोग विदेश शिफ्ट हो गए। जो स्टूडेंट बाहर विदेश पढ़ने गया वो कभी लौटा ही नहीं भारत, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, जीवन क्या होता है। यूनाइटेड अपने देश स्टेट्स का ने कम सबसे से बड़ा कम नागरिक सब पूरा। 1 लाख लोगों का डेटा रिलीज किया था जो गलत तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हैं, उनको वीजा नहीं मिलता, पासपोर्ट नहीं बनता, तो गलत तरीके से वो यस डंकी मूवी आई थी ना, देखी आपने? हाँ डंकी, हाँ डंकी सर। मूवी, डंकी हाँ डंकी डंकी डंकी। डंकी मार के अमेरिका में घुस रहे हैं लोग, मरे जा रहे हैं अमेरिका अमेरिका जाने में के क्या लिए वो। करेंगे? कुछ तो वही कारण क्या है, तो होगा। वहां जाने के बाद यहाँ भूखमरी है, अच्छी देश की शिक्षा भूख। नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कहाँ है बताओ। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत हाँ ज्यादा सर। पैसा देना पड़ता है। टैक्स तो इंसान से बहुत यस। लेते हैं कि नहीं? ये हैप्पीनेस हाँ सर। इंडेक्स के बारे में बता रहा था आपको, 126वें नंबर पे है। अब भारत के लोग खुश क्यों नहीं है ये बताओ भाई। देवी देवता सबसे ज्यादा, 1600 प्रकार की भाषाएं हैं, सब। सबसे ज्यादा नहीं सर, धर्म को मानने वाले लोग भारत में ही अंधविश्वास। रहते हैं। भारत में अंधविश्वास अंधविश्वास सबसे बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। भारत के लोग सबसे टैक्स ज्यादा। भी बहुत देते हैं, पता है आपको? और नंबर वन, भारत में टैक्स देने में बेरोजगारी नंबर इस वन हद है। तक बढ़ गई है कि आपने आईआईटी का नाम सुना है? आईआईटी, हाँ हाँ सर सर। सुन। आईआईटी पूरी हमारे भारत का सबसे टेक्निकल कठिन एग्जाम होता है, टफ की एग्जाम सबसे बड़ी। होता है। हाँ। हाँ और अभी इंजीनियरिंग का 2023-24 का हाँ। आंकड़ा है, जितने भी लोगों ने आईआईटी किया तो उसमें से 38% लोगों को प्लेसमेंट मिला। और जिन्होंने बीई किया उनको 40% लोगों को, मतलब 60% लोग और 62% लोग यहाँ पर फिर अनएम्प्लॉयड रह गए, बेरोजगार रह गए। और यहाँ पर हमारे देश में टॉक्सिक वर्क कल्चर है, पता है आपको? यदि आप में से कोई काम करता होगा तो एक एम्प्लॉय हमेशा दूसरे की टांग खींचता है। यहाँ यस। पर लोग अपने दुख से दुखी कम है और सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। सुख से ज्यादा। एकदम भारत में सही। यदि आपने बिजनेस बिजनेस कभी किया होगा तो 90% बिजनेस 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, और 70% बिजनेस हो 5 साल जाएगा। के अंदर बंद हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? क्योंकि भारत हाँ में यहाँ हाँ पर सर। बिजनेस करना, रोजगार, नौकरी करना बहुत मुश्किल है। करप्शन हमारे देश 39 नंबर पे आता है। टैक्स हमारे देश में सबसे ज्यादा है। अमेरिका जितना टैक्स लेता, अमेरिकन जितना टैक्स देते उतना टैक्स हम भी दे रहे हैं। लेकिन क्या हमको अमेरिका जैसी फैसिलिटी मिल रही, बताओ? नो नो गवर्नमेंट सर, नो स्कूल की सर, नो सर। हालत कैसी है? बहुत बेकार है खराब। सर। टीचर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है क्या? नहीं नो। टैक्स का स्लैब भी बढ़ा दिया है। टैक्स का स्लैब आपको पता होगा, 15 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है 30% टैक्स देना पड़ता है। इतनी बड़ी बात है ये। पर इस लेवल की सुविधा है क्या हमारे देश में, नो बताओ? सर, नहीं है। नो सर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट कराना, पता चल जाएगा, है ना? स्टाफ नहीं है, और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आपने कभी विजिट किया होगा। तो टैक्स हमसे इतना लेते हैं लेकिन फैसिलिटी तो हमको दे ही नहीं रहे। हम एक अमेरिकन जितना टैक्स दे रहे हैं और हमारी हालत सोमालिया के एक गरीब देश के लोगों जैसी हमारी हालत। यही कारण है कि हमारे अमेरिका देश के। में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। बताओ हाँ सर, अवेयरनेस होनी। रोड तो इतने गंदे की पूछो मत। गंदगी की तो मैंने बात ही नहीं की है, वो तो आपने देखा होगा। इन्वायरमेंट का तो अभी डिस्कस ही नहीं है, करप्शन पर ही चालू है जी। मैंने अभी आपके पहले वाले बैच को पढ़ाया तो एक स्टूडेंट क्या बोलता है, सर भारत की सड़कें बहुत अच्छी बन गई है। टोल टैक्स कितना देना पड़ता है, कभी देखा है? जब आप नो हाँ सर। सर, गाड़ी कितना टोल खरीदते हो टैक्स ना, है। तो गाड़ी हाँ? खरीदते हो तो आपको रोड अरे टैक्स देना पड़ता है गाड़ी खरीदते वक्त। फिर उसके बाद टोल टैक्स सर, देना अभी पड़ता बोल। है, हाँ सर। वाटर टैक्स देना टोल पड़ता है टैक्स कितना है आपको। सर? आप सर मुझे 200 बताओ। किलोमीटर पर अभी 400 रुपये टोल टैक्स है सर। सर हाँ, बहुत ज्यादा है ये। 200 किलोमीटर पर 400 रुपये टोल टैक्स है सर। जब मैं घर से निकलता हूँ ना नागपुर जाने के लिए, तो 400 रुपये टोल देना पड़ता मुझे। हम्म। चार अच्छा, सौ रुपये टोल। गाड़ी और वैसा अगर गाड़ी मैंने खरीदी अप थी, डाउन किया तो 600 रुपये। कार खरीदी होगी तब भी रोड टैक्स के नाम पे लिया होगा पैसा, है ना? हाँ रोड टैक्स तो उसमें तो 75,000 रुपये टोल टैक्स है सर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इंसान की टैक्स देते देते पंद्रह कमर टूट जाती है। ये टैक्स के 15 साल पैसे से का हमको टोल टैक्स है फैसिलिटी सर। कुछ नहीं मिल रही। मैं मानता हूँ टैक्स हाँ जरूरी है सर। के डेवलपमेंट के लिए,
लेकिन डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? अभी एक स्कैम नहीं हो सामने रहा। आया था कि टोल टैक्स वालों ने बहुत पैसा ले लिया टोल के नाम पे। आपने शायद न्यूज अरे में पढ़ा सर होगा। कितना टोल ले रहे हैं। हाँ ना सर। सर बस खत्म हो गया ना टोल अब। कहाँ खत्म नहीं हुआ नहीं टोल? वो अभी इधर हो कोई गया खत्म ना नहीं हुआ, सिर्फ महाराष्ट्र में, गडकरी ने कर दिया ना बंद। अरे नहीं, नहीं 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 एमपी हेडलाइन है सिर्फ वो, इस जगह पे है सिर्फ ना। हेडलाइन है ओनली। हमारे नहीं हमने ओनली हेडलाइन है सर। एमपी नहीं का नहीं मुंह में, नहीं। हमारे एमपी में तो बहुत टोल टैक्स लगता है, बहुत। हाँ सर, अरे एमपी सर हम्म। ओनली हेडलाइन है सर, सरकार की तरफ से सब टोल नाके चालू है, सिर्फ हेडलाइन दी उन्होंने और बंद है करके। अरे तो हाँ मैं सरकार खुद कर रही हूँ, गरीबों चलने को वाला हूँ। लॉलीपॉप पकड़ाएगी और मिडिल क्लास लोगों को टैक्स बस के बस। नाम पे चूसेगी, और अमीरों हाँ की झोली और वो बढ़ते न्यूज चली पर देते जाएगी। सर, वो न्यूज पर देते वो टोल नाका बंद है, और जब गाड़ी जब ड्राइविंग करेंगे जब समझ में आएगा। हाँ, हम्म, हमारे कंट्री का जो लोकतंत्र है वो बहुत खतरे में है ना? बहुत खतरे में जो है सर, यहाँ पर बोलो मत। क्या है, औद्योगिकीकरण ज्यादा हो रहा है। बिजनेसमैन जो टॉप लेवल पे है वो और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है। भाई विश्व में सबसे अमीर आदमी की खुद लिस्ट में आने में उनका नाम आने वाला है। लेकिन हमारे देश अदानी की अदानी मिडिल सर, क्लास और गरीब की हालत बहुत डाउन है ना? अभी नंबर 1 पर अदानी है सर, कोई नाम नहीं पहचानता था अदानी को। सही बात है। तो ये हमको अदानी को क्या, कोई पहचानता था। जनरल नॉलेज भी हमारा अच्छा होना चाहिए। जितने भी हम हाँ कॉम्पिटेटिव सर। एग्जाम देते हैं ना, उसमें जनरल नॉलेज इसलिए तो पूछते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे हाँ जिनको सर। जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, है ना? ये क्वेश्चन आया था अभी, बरोबर। भारत का हंगर इंडेक्स में क्या रैंकिंग है? 105 है ये, फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा था, 100 है ना? बरोबर। तो ये सब आंकड़े हमारे लिए काम के हैं, ठीक है? कुछ यस कुछ, सर। सारे नहीं। तो चलो आज के लिए इतना काफी है भाई। किसी को कुछ पूछना है अपने टॉपिक से रिलेटेड? हम्म। नो सर। सर क्लासिफिकेशन डाल देना सर सर अच्छे हाँ, अक्षर ये में। डाल देना है। हाँ, क्लासिफिकेशन डाल दूंगा मैं, ठीक है। हाँ और सर। कुछ? चलिए ठीक है ना। सर ये सर सिग्नेचर के बाद सर टाइमिंग क्या? क्लास का। चल, हाँ, 1 मिनट 1 मिनट है ना।